तो अगर वर्ल्ड मैप लिया होता हम लोगों ने तो आपको दुनिया अपनी अपनी सी लगती, जो कि आप लोगों ने नहीं लिया। खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। ऑस्ट्रेलिया कवर हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये है जी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिसमें 12 कंट्रीज और एक टेरिटरी है। 12 कंट्रीज कौन सी? ब्राजील। अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है जी, ब्राजील इतना कुछ नहीं है नहीं, कि ब्राजील जो है ये यहाँ पे सिर्फ नाम होगा भले इसका एरिया, ऐसा नहीं है। ये जितना आपको एक लाइट येलो कलर नजर आ रहा है ना, ये सारी टेरिटरी है ब्राजील मुल्क की। और 50% जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो ब्राजील की लेगी है। मतलब ब्राजील इस पूरे कॉन्टिनेंट का 50% एरिया कवर किया हुआ है, ब्राजील। उसके बाद है जी, आपको यहाँ पे नजर आएगा फ्रेंच गयाना। फ्रेंच गयाना एक मुल्क नहीं, एक टेरिटरी है। इसकी टेरिटरी है फ्रांस की। ठीक है, खैर इसको माइनस करें। इसके अलावा बाकी मुल्क, सूरीनेम। ब्राजील का कैपिटल है ब्रासिलिया। सूरीनेम का कैपिटल है पैरामेरिबो। गयाना का है जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला का है बोगोटा। कोलंबिया का है बोगोटा। वेनेजुएला का है कैराकस। एक्वाडोर का है क्योटो। पेरू, लिमा। बोलिविया, लापाज। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। चिली, सैंटियागो। पैराग्वे, एसेंशन। यूरुग्वे, मोंटेवीडियो। ये कुल मिला के कितनी कंट्रीज हो गई? 12। और एक टेरिटरी होगी फ्रेंच गुयाना। अब आप लोग फ्लाइट लेके आ गए साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा ओशन है? साउथ अटलांटिक ओशन। और साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशन है? साउथ पैसिफिक ओशन। साउथ अमेरिका के नॉर्थ में कौन सा सी है? कैरिबियन सी। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? बना दूं? बना तो है आपके पास, वो तो मैंने बताना ही बताना है, अभी तो मोटा मोटा बता रहा हूँ, ताकि एक दफा आप इसको देख लें। वो तो मैंने एक एक सवाल करवाना, मैं जनाब मुलाजम नौकर आ था, मुझे पैसे यही मिलते हैं, आप लोग को जो है ना एक एक चीज करवाने के। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने नहीं करवाना, मैं तो बता रहा हूँ कि हमने यही चीजें करनी है। मतलब ये है कि जब तक आपके दिमाग में स्केच नहीं ना बैठेगा, आपको चीज की समझ नहीं आएगी। आप लोग जब सीधा फ्लाइट आई है साउथ अमेरिका में, आपने कहा जी साउथ अमेरिका में एक कॉन्टिनेंट है, एरिया वाइज कौन सा नंबर है इसका, और पॉपुलेशन वाइज कौन सा नंबर है? सातवां। साउथ अमेरिका का पॉपुलेशन वाइज पांचवा नंबर है। देखिए तनवीर सारा सही रटा मारा है ना। जब आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आ गए तो आपको मोटा मोटा पता हो कि यहाँ पर 12 मुल्क हैं, और जबकि एक टेरिटरी है। टेरिटरी कंट्री नहीं है, टेरिटरी किसकी है? फ्रेंच गुयाना नाम है उसका, फ्रांस की है। बात खत्म। 12 मुल्क कौन से हैं? ब्राजील से स्टार्ट होना है, आपने अगर यहाँ से घूमते जाए पूरे 12 हो जाएंगे, हम लिख लेंगे। फिर आपने कहना है जी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन और वेस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन है। क्लियर है? उसके बाद कुछ सवाल हैं वो इक्वेटर वाले, वो बाद में करेंगे। उसके बाद साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में क्या चीज है? कैरिबियन सी। क्लियर है? अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये है और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये है। क्लियर? हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा क्या काम करता है? वो मिलाती है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। क्लियर? फिर अगर कोई आपसे गलती से पूछ ले अमेरिकाज किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्लस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड अमेरिकाज। अगर कोई आपसे पूछ ले न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट कौन से, तो आप कहेंगे अमेरिकाज प्लस ओशिनिया। इस रीजन को क्या कहते हैं? न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट। सर पहले बच्चों की तरह लिखते हैं यार, ये ले लें मैप, मेहरबानी करें, तो मेरे भी मेहरबानी कर लें, ये मैप ले लें सारे।
हेडिंग दे क्या लिखना है ये सारा? अभी नहीं लिखना था। अच्छा कौन है वो लिखा जाए। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एरिया वाइज कौन सा नंबर है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो एरिया वाइज है फोर्थ नंबर और पॉपुलेशन वाइज है फिफ्थ नंबर। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 12। नंबर ऑफ एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील। एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज लार्जेस्ट सिटी sao paulo। एरिया वाइज सबसे बड़ा शहर कौन सा है? sao paulo कहाँ का शहर है? ब्राजील का ही है। और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा शहर sao paulo ब्राजील का ही है। Smallest country in South America continent is Suriname. Suriname. Smallest country in South America continent is Suriname. Done. मतलब ये है कि साउथ अमेरिका आपके दिमाग के अंदर आ गया। आपने कहना है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो एरिया वाइज कौन सा नंबर है? पॉपुलेशन वाइज कौन सा नंबर है? टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज एक टेरिटरी कितनी है? एक। लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज कौन सी है? पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट सिटी कहाँ का शहर है? पॉपुलेशन वाइज साउथ पोलो। ठीक है। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? कोई मसला मसाला यहाँ तक क्लियर। अब आप कहेंगे इस दुनिया में कितने फीसद लैंड है? 29%। लिखा हुआ है पहले, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, जो चीजें पहले की हों दिमाग में याद रखा करें। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कवर्स 16% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑन अर्थ। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कवर्स 12%, सॉरी 16 12% ऑफ लैंड एरिया ऑन अर्थ। 12% इस जमीन के हिस्से पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मुश्तमिल है। हाँ जी। टोटल लैंड एरिया ऑन अर्थ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कवर्स 12% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑन अर्थ। क्लियर है? हमने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, जो दुनिया का तीसरा लंबा पहाड़ी सिलसिला था। तो आप लिखेंगे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज नेम एंडीज। दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज एंडीज located in South America continent. क्लियर? डन। फिर आप लिखेंगे वर्ड्स
लार्जेस्ट रिवर amazon वर्ड्स लार्जेस्ट। यहाँ पर मैंने बात लंबाई की नहीं की, लॉन्गेस्ट की बात करेगा तो वो होगा सबसे लंबा दरिया, वो है नील। यहाँ पे मैंने बात की लार्जेस्ट मतलब चौड़ाई की। वर्ड्स लार्जेस्ट रिवर इज amazon फ्लोज इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यार क्लास में मोबाइल छोड़ दिया करें, इतना जरूरी नहीं है। हमने जो है ना मुसीबत पाली हुई है सर में, 2,000 3,000 रुपये का महीने का लोड और टेंशन परेशानी। अगर घर से कॉल आ रही हो ना तो फिर आराम से सुकून से बाहर जाकर सुन लिया करें। घर से कॉल आना फौरन सुनना चाहिए, परेशान ना वालदेन। नहीं तो बाकी जितनी भी मैसेजेस है ना स्किप किया करें यार, फोन इतने ना सुना करें। सर दर्द है ये सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो दुनिया का लार्जेस्ट रिवर जो है वो कौन से है? अमेज़न। कहाँ पे फ्लो करता है वो? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट कभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे आपने देखा हो तो कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जो आसान चीजें होंगी वो मैं जो है ना मुस्तस्ना हूँ उनसे बोर्ड पे लिखने के लिए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद हैं जो बाकी ओवरऑल दुनिया में कहीं भी नहीं है। Amazon rainforest is famous for unique plants and animals on Earth. आगे समझ। और अमेज़न को तो अभी मुकम्मल डिस्कवर भी नहीं किया जा सका। और मैंने डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, अभी भी यहाँ पर जंगली कबाइल मौजूद हैं जिनको बाकी दुनिया का नहीं पता। रकबा छोड़ें, क्या प्लाट काटना है वहाँ पे? अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है ना, यहाँ पर आपको बड़े यूनिक प्लांट्स मिलेंगे और बड़े यूनिक एनिमल्स मिलेंगे अर्थ की दुनिया में पाए जाने वाले, बड़ी रेयर स्पीशीज इन शॉर्ट। क्लियर? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं दरख्तों का कटाव। डिफॉरेस्टेशन कैन बी सीन एट अ लार्ज स्केल इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। दरख्तों का कटाव दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। डिफॉरेस्टेशन कैन बी सीन at a large scale in Amazon rainforest. Here, Atacama desert, desert ही याद आ गया। Atacama desert, Atacama से स्पेलिंग है ATACAMA। अटाकमा का सहरा। वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट, दुनिया का खुश्क तरीन सहरा कहाँ पे है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अटाकमा डेजर्ट, वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट DRIEST, driest desert is located in South America continent. एक और सहरा लेते हैं, पैटागोनियन डेजर्ट। Patagonian desert is located in South America continent. Patagonian desert is located in South America continent. ऑस्ट्रेलिया में हमने कौन से ग्रासलैंड पढ़े थे? फर्टाइल लैंड का क्या नाम था? मोलर बार लैंड। तो ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका इज कॉल्ड पैम्पस। पैम्पस से याद रखना, पैम्पस। ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट या फर्टाइल लैंड ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड
पैम्पस। फर्टाइल लैंड लिख लें आगे, जाहिर बात है फर्टाइल ज़मीन होगी, जरखेज़ होगी तो सब्ज़ा उगेगा। तो फर्टाइल लैंड कह लें या ग्रास लैंड कह लें, आप दोनों ही लिख लें। आप लोगों का नया नया तो आप दोनों ही लिख लें। क्लियर है जी? उसे पैम्पस के फर्टाइल लैंड ऑफ साउथ अमेरिका इज कॉल्ड पैम्पस। हमने कौन से एथनिक ग्रुप पढ़ा था साउथ ऑस्ट्रेलिया में? अबोरिगीन। आज के पेपर में सवाल भी था। तो यहाँ पर कभी भी पूछ ले कौन सी सिविलाइजेशन थी? इनकेन सिविलाइजेशन। इनकेन सिविलाइजेशन वाज फ्लोरिश्ड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जैसे आर्यंस कहाँ पर फ्लोरिश किए? देखिए सब कॉन्टिनेंट एशिया में है। तो इनकेन सिविलाइजेशन वाज फ्लोरिश्ड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट फेसिस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट फेसिस लार्जेस्ट अर्थक्वेक ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी का सबसे बड़ा ज़लज़ला किसने फेस किया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट फेसिस लार्जेस्ट अर्थक्वेक ऑफ 20th सेंचुरी। इसकी कॉल आ रही बिलाल से सुन लें। अच्छा ठीक है, अभी वो बता दें कि कहाँ पे आया था, चिली में आया था, कितने मैग्नीट्यूड, तो वो बाद में किसको खिलाएंगे। हाईएस्ट पॉइंट इज साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट अकेंकागुआ। हाईएस्ट पॉइंट मतलब हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पॉइंट हमेशा क्या होगा कि ऊंची पीक चोटी ही होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज माउंट अकेंकागुआ, अर्जेंटीना में है। हाईएस्ट पॉइंट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का माउंट अकेंकागुआ कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। क्लियर? लोएस्ट पॉइंट इज वेल्डिज पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? ये भी अर्जेंटीना में, ये है लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज वेल्डिज पेनिनसुला। क्लियर है? 2 मिनट में सारे सवालों को याद करें। दरवाजा प्लीज भाईजान बंद करते हैं बस। ये मिसाशा आते नोट्स यही मिलते हैं। मैंने 5-6 सवाल अभी लिखवाए, आप लोगों को याद करें 2 मिनट हैं अच्छे तरीके से। ये जनरल ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपके पास। इसमें एक सवाल और ऐड कर लें, चलो 2 और ऐड कर लें ताकि मोटा मोटा आपको याद रहे। इसमें जब पहला सवाल ऐड करें, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। दुनिया का सबसे ऊंचा कैपिटल, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। कौन सी लेक है वर्ल्ड हाईएस्ट, बताओ जी। वर्ल्ड हाईएस्ट लेक टिटिकाका इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। टिटिकाका का स्पेलिंग है TITICACA। दुनिया का सबसे ऊंचा कैपिटल कहाँ पे है? बोलीविया। वो बोलीविया को छोड़े अभी, शाह साहब इतने दिन बाद। ओहो, बैठ इधर बैठे हुए हैं। हाँ जी, यही ले लें चेयर आप, तो बस इधर रख लें।
जहाँ आपको इजी लगता है ना उधर रख लें, इधर आपको नजर नहीं आएगा बोर्ड, आप पीछे ले जाएं इसे, पीछे स्कूल से रख लें, कोई बात नहीं। वो बाद में कर लेंगे, चले लिख लें लेपास। What highest capital is La Paz? La Paz कैपिटल है बोलिविया कंट्री का। पूरे 5 मिनट है, सारे सवालों को अभी याद करें। क्या सब साथ वाले बंदे से सवाल लेके लिखें फौरन, पूरे 5 मिनट है, यही पे भी याद करना है आपने। भाई जनरल इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को मुझे हिसाब को पता चल गया, आप लोगों को याद कैसे करवाना है। आप लोग वो वाली वाम नहीं है कि आप लोगों को जो है ना पहले फिजिकल करवाऊं, आप लोगों को सीधा सीधा देसी जुगाड़ करवाऊं कि ये चीज यहाँ पे, ये यहाँ पे, उसके बाद डिवाइड करवाऊं। तो हमने ऐसे करना है, पहले आसान चीजें लिखनी है, एक ओवरऑल व्यू, ताकि आपका माइंड सेट हो जाएगा, अच्छा हमने ये पढ़ना है। उसके बाद फिर मैं आपको आगे डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगा। डेली लिसनिंग होगी, सुनना लाजमी है, उम्मीद है डेली टेस्ट भी होगा, लेकिन आपका हर वीकेंड पे एक ग्रैंड टेस्ट भी होगा जैसे आज हुआ है। और होप्स तो वो जो है या फ्राइडे को हुआ करेगा, या फ्राइडे को ना हुआ तो फिर मंडे को तो लाजमी हुआ करेगा। मंडे को ये मत करो, ऐसे नहीं करते। देखिए वो तो आने ही आना है, पेपर हमारे मामू ने तो नहीं ना बनाना। पेपर तो ऐसे मामू बनाएंगे जो कहीं से भी बनाएंगे। तो दिल को मजबूत करना जो है ना वो जरूरी होता है। तो जो नए सवाल आए ना उस पर आप इतना हेक्टिक क्यों होते हैं? आपको कुछ नया मिला है याद करने के लिए, उनको याद कर लें, हो सकता है पेपर में वो आ जाए। नहीं, मोबाइल पे ना, 2 नंबर ही देखे ना, क्या करें, बाद में सर्च कर लिया करें, लेकिन मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे, लेकिन क्लास में याद कर लें जी। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बस आप लोग में एक मसला है कि आप लोग पढ़ते नहीं है। अभी लिखिएगा ना, मेहरबानी कीजिएगा, आप लोग याद करें, मुझे लिखने दें बस। ऊपर से देखे area was largest
जो कंट्री है वो बाहर आएगी। 12% मालिक कंट्री सभी ने साउथ अमेरिका को consists of 12% of total land area on Earth. World बड़े भाई आप लोग क्या बोल रहे हो? बाकी सारे मैंने नाम का याद नहीं हुए। सलमान साहब साउथ अमेरिका को लेकिन फिल्मी नाम जरा याद होते, जैसे अरमान याद हो गया, आतिफ असलम याद हो गया, सलमान खान याद हो गया। हमारे माँ बाप को क्या पता चलें जी। चलें, उम्मीद है कि याद हो गया होगा यहाँ तक। अब अपने बात की साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की ओवरऑल एक व्यू था, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग एमसीक्यूज किए। अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हम लोग 13 चीज़ें पढ़ेंगे। 12 मुल्क होंगे और एक टेरिटरी है। टेरिटरी क्या होती है? जहाँ पर किसी दूसरे की हुकूमत हो, किसी फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत हो। तो कुछ टेरिटरीज अपनी टेरिटरी मतलब अपने स्टेट के अंदर होती हैं और कुछ समझ लेंगे। लेक्चर कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तब तक मैं आप लोगों को मुलाजिम हूँ, तब तक नहीं मिटाऊंगा जब आप लोगों का ऑर्डर ना होगा। लाइव रिकॉर्डिंग पे कुछ रह जाएगा दोबारा सुन ले, लेकिन यहाँ पे समझना है कि टेक्निक समझनी है, पेपर में किस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 12। ये है यूनाइटेड नेशन सवरन कंट्रीज। इसका क्या मतलब है? आजकल के दौर में वही मुल्क एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट काउंट होगा जो यूएनओ से अप्रूव्ड होगा। तो यूनाइटेड नेशन सवरन कंट्री का क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशन का मेंबर मुल्क है ये 12 के 12। कौन कौन से हैं? ब्राजील, सूरीनेम, गुयाना। ये गुयाना और ये गुयाना आई और वाई का डिफरेंस है। वेनेजुएला, कोलंबिया, बोलिविया, पैराग्वाय, यूरुग्वाय, पेरू, अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर। अगर हम बात करें इनके कैपिटल के पेपर में आते हैं, ब्राजील का कैपिटल है ब्रासिलिया। सूरीनेम जो हमने पढ़ा स्मॉलेस्ट कंट्री, इसका कैपिटल है पैरामेरिबो। मैंने आप याद ठीक कर लेते हैं। गुयाना का कैपिटल है जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला का कैपिटल है कैराकस। कोलंबिया का कैपिटल है बोगोटा। पहली दफा नाम मुश्किल लगेंगे, फिर बड़ा लंबा लगेंगे। बोलिविया का कैपिटल है लापाज। पैराग्वाय का कैपिटल है असम्पशन। यूरुग्वाय का कैपिटल है मोंटेवीडियो। मोंटी ने वीडियो खेल लिया, वीडियो गेम में मोंटी के पास, अब याद रहेगा। पेरू का कैपिटल है लिमा। अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। चिली सैंटियागो। एक्वाडोर का क्योटो। आपने 5-5 करके याद करने हैं। ब्राजील कैपिटल ब्रासिलिया। सूरीनेम स्मॉलेस्ट कंट्री कैपिटल पैरामेरिबो। गुयाना जी से ही जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला कैराकस। कोलंबिया बोगोटा। 2 मिनट रट्टा लगाएं, तगड़े वाला रट्टा लगाना बिस्मिल्लाह पढ़ के। नहीं ऑलरेडी तो उन्होंने बात की नहीं, हमने सिर्फ बात की साउथ अमेरिका। अच्छे तरीके से जी रट्टा लगाएं जरा। बोलिविया लापाज, पैराग्वाय असनशन, यूरुग्वाय मोंटेवीडियो, पेरू लिमा, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, चिली सैंटियागो, एक्वाडोर क्योटो। ये भी पढ़ेंगे। दें रट्टे पे रट्टा।
आज का बेसिक याद होगा तो कल मैथ की समझ आएगी, क्योंकि कल मैंने फिर घुस जाना है फिजिकल में और आप लोगों ने परेशान हो जाना ये क्या कर दिया। तो आज की बेस स्ट्रॉन्ग करें ताकि कल आपको चीज़ों का पता हो। अब से सलमान साहब ये आपके लिए सिर्फ मैंने किया है, मैंने कहा सलमान साहब को परेशानी ना हो। हाँ जी क्लियर है। अब 12 मुल्क और एक टेरिटरी क्लियर। अब हम आते हैं इन सवालों में। बच्चों को पता नहीं चलता, बच्चे कहते हैं साउथ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, जबकि साउथ अफ्रीका एक मुल्क का नाम है। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। वैसे साउथ अमेरिका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, और नॉर्थ अमेरिका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। जब नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका पे इकट्ठा बोलेंगे तो क्या कहेंगे आप, अमेरिकाज। तो आप लिखें अमेरिकाज, कहते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्लस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। अमेरिकाज कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्लस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इनको कहा जाता है जी अमेरिकाज। यूरोपियंस ऐसे लोग थे जिन्होंने तकरीबन सारी दुनिया पर राज किया, दुनिया को इंट्रोड्यूस करने वाले भी यूरोपियंस थे। अगर देखा जाए अमेरिका को बसाने वाले भी यूरोपियंस ही थे, अक्सर हिस्ट्री में वही लोग ही मिलते हैं। तो अगर हम बात करें न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट की कि दुनिया के नए कॉन्टिनेंट्स कौन से शुमार किए जाते हैं, तो सारी बात है यूरोपियंस तो पहले ही थे। तो न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट कौन से बने, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया, ये वाले एरियाज क्या कहलाते हैं, न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स। तो कोई पूछे आपसे न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, तो आप कहेंगे अमेरिकाज। अमेरिकाज का मतलब है नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका, अमेरिकाज प्लस ओशिनिया रीजन। तो ओशिनिया रीजन ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा। अमेरिकाज प्लस ओशिनिया रीजन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट लिख लें यार, फिर ये ना आप लोग उसको बाद में शामिल होगा नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स। जीके याद नहीं होता, जीके कैसे के कैसे याद नहीं होता। इस्तमस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इस्तमस अ नैरो पैसेज ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लैंड्स, एक ऐसा तंग जमीनी रास्ता जो जमीन के दो बड़े हिस्सों को मिलाएगा, उसे क्या कहते हैं, इस्तमस। अगर नए बच्चों लिखने डेफिनेशन तो लिख लें, इस्तमस अ नैरो पैसेज ऑफ लैंड that connects two land masses, या सिंपल that connects two lands, उसे हम क्या कहते हैं, इस्तमस। तो पेपर में सवाल पॉसिबल है आ जाए, इस्तमस ऑफ पनामा किन दो हिस्सों को मिलाती है, तो आप कहेंगे इस्तमस ऑफ पनामा कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट विद साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अभी पनामा क्या चीज है, ये हम करेंगे नॉर्थ अमेरिका। इस्तमस ऑफ पनामा कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। क्लियर, रिवाइज करने दो। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को मिलाती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। उसमें स्ट्रेट है पानी का रास्ता जो पानी के दो हिस्सों को मिलाए और जमीन के दो हिस्सों को अलग करे, इस तरह से जमीन का रास्ता जो जमीन के दो हिस्सों को मिलाए। आगे समझ। स्ट्रेट है नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज, और इस तरह से नैरो पैसेज ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लैंड्स। स्ट्रेट तो अलग चीज है जो दो हिस्सों को मिलाते हैं, कैनाल तो नहर को कहते हैं ना, सिंपल। तो अलग अलग नहर हैं, कुछ शिपिंग कैनाल्स भी हैं, कुछ इतनी बड़ी हैं कि बहरी तजारत के लिए इस्तेमाल में आती हैं।
ज़्यादा यार यूट्यूब पे लेक्चर आना सुना करो, ज़्यादा सुनोगे ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ चीज़ों को बड़ा ही लाइट लेके चलते हैं। इस्तमस की सीधी सीधी डेफिनेशन है, जो ज़मीन के दो हिस्सों को मिलाए उसको क्या कहेंगे? इस्तमस। जबकि कैनाल हम किसे कहते हैं? नहर को कहते हैं। अलग अलग शिपिंग कैनाल है, जैसे बेलोई मोर कैनाल कहाँ पे है, गोटा कैनाल कहाँ पे है, पनामा कैनाल कहाँ पे है, फिर अलग अलग सवाल बनते हैं। या सबसे बेहतरीन शिपिंग कैनाल कौन सी है, या लार्जेस्ट नेचुरल कैनाल कौन सी है, या मैन मेड लेक कैनाल कौन सी है। वो अलग अलग फिर आगे कैटेगरीज हैं। आगे जो लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट लैटिन अमेरिका? जिसे हम कहेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्लस वेस्ट इंडीज आइलैंड्स। हम कहते हैं वेस्ट इंडीज की टीम, वेस्ट इंडीज आइलैंड्स प्लस कंट्रीज बिलो एंड इंक्लूडिंग मेक्सिको कॉल्ड लैटिन अमेरिका। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पर छोटा सा पनामा। पनामा क्या करती है? नॉर्थ अमेरिका को मिलाती है, साउथ अमेरिका मिलाती है नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। अब ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऊपर वाला ये वाला वेस्ट इंडीज, ये लिखा वेस्ट इंडीज आइलैंड्स, इसके नीचे वाले एरियाज, और इवन ये मेक्सिको आता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, मतलब ये वाला सारा रीजन क्या कहलवाता है? लैटिन अमेरिका। आगे समझ। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्लस वेस्ट इंडियन आइलैंड्स प्लस कंट्रीज बिलो इंक्लूडिंग मेक्सिको, इस पूरे रीजन को क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका। डन। चलो ये पहली कंट्री स्टार्ट करते हैं, सूखा सूखा काम ब्राजील के बारे में देखते हैं। मैंने नहीं लिखना, आप लोगों ने लिखना है। मैं तो बिठा दूंगा, अब आप लोगों ने लिख रहे हैं, आप लोगों की बारी लिखने की। ये तो लिखे ना पहले भाई, ये लिख लेंगे, लिखा नहीं अभी तक? ये लिखे भाई, लिखे। इसके लिए आपको पूरा मिनट टाइम दिया। तो 12 कंट्रीज उनकी कैपिटल आते हैं पेपर में। सवाल आता है ब्रेस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? इस्लामाबाद। ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ब्रेस्ट एरिया असल में है क्या? तो ब्रेस्ट एरिया इज द कैपिटल ऑफ कराची। कल मैंने आप लोगों से सुनना है ये, कल आप लोगों को अगर ये ना पता होगा बेसिक का, तो आप लोगों को अगली बातों की समझ नहीं आती। फिर मैंने बनाना है छोटे छोटे फॉर्मूलाज, और आपने कहना ये क्या हो गया। कोशिश है 2 या 3 दिन में साउथ अमेरिका में कंप्लीट हो जाए, आपका साथ ही ग्रैंड टेस्ट हो जाए। नहीं, यूँ ना करें। फिर मंडे को आप लोग कहते हैं नहीं हम घर चले गए थे, ये हो गया वो हो गया। फ्राइडे को आप लेकिन फ्राइडे को मॉर्निंग में पढ़ा के गया हूँ, यूँ ना करें। मॉर्निंग इवनिंग टाइम में लिमा, LIMA, लिमा। जल्दी लिखिए, मैं साइड पे हो जाता हूँ।
जो कंट्री आप लोग पढ़ते हैं ना उसका फ्लैग लाजमी देख लिया करें, उससे आपको हमको कुछ स्टार्स नजर आ जाएं। क्योटो। हाँ जी, डन। चलिए नई हेडिंग दे दें ब्राजील की। अब देखिए दुनिया में यूएनओ के मुताबिक 193 मेंबर कंट्रीज हैं। इक्वाडोर का क्योटो। अब दुनिया में 193 मेंबर कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन की। अब 193 मुल्कों को तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंट्रीज जिनके बारे में आपने न्यूज़ चैनल में सुना हो या न्यूज़पेपर में पढ़ा हो या जिनके बारे में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हो, तो उन कंट्रीज को हम करेंगे थोड़ा डिटेल में, बाकी कंट्रीज को हम करेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे हमने ब्राजील के बारे में ज़्यादा पढ़ा सुना होगा, ब्राजील के बारे में उससे ज़्यादा पढ़ेंगे। आपने यूरुग्वे के बारे में कम सुना होगा तो हम इसे क्या करेंगे, कम लेंगे। तो ये हमारी टेक्निक हो गई। तो पहले नंबर पे लिखिए जी ब्राजील। मेन हेडिंग दे दें ब्राजील। एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। टोटल कितना रकबा है, कितनी पॉपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सवाल हम करेंगे अपने एशियन कंट्रीज में। लेकिन हमें ये पता हो कि ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका का आबादी और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। क्लियर। 50% एरिया ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय ब्राजील। 50 अमेरिका कॉन्टिनेंट का एरिया ब्राजील का कैपिटल रियो डी जेनेरो। ओल्ड कैपिटल वॉज रियो, बिस्किट खाने वाले डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो was the old capital of ब्राजील। अगर आप लोगों को दिल करे तो आप ये सर्च कर सकते हैं कि रियो डी जेनेरो और ब्राजीलिया इनमें कब तब्दील हुए, ये किस डेट को तब्दील हुआ कैपिटल। वैसे आपको आगे पता चल जाएगा, खुद ही टेंशन ना लो। यहाँ के पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल कांग्रेस। तो ऐसी पार्लियामेंट्स जो कांग्रेस हो वो लाजमी करनी होती हैं। ऐसी पार्लियामेंट जिनका नाम मजलिस है वो भी लाजमी करनी है, जिनका नाम पंचायत है वो भी लाजमी करनी है, जिनका नाम फेडरल पार्लियामेंट है वो भी लाजमी करनी है, जिनका नाम नेशनल असम्बली वो भी लाजमी करनी है, और बाकी दूसरे सवाल भी लाजमी करनी है, मतलब सारी करनी है। उन मुल्कों की जो मशहूर मशहूर हैं वो कोई 40-50 ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, नेशनल कांग्रेस। करेंसी है रियल, REAL, रियल। रियो डी जेनेरो एक सी पोर्ट भी है, जैसे कराची एक सी पोर्ट शहर है। Rio de Janeiro is a seaport city. Itapu Dam, Itapu Dam, Itapu, ITAPU, ITAPU. Itapu Dam is located on the boundary of PB. P stands for Paraguay, B stands for Brazil. Itapu Dam is situated या located on the boundary of Paraguay, ये लिखा हुआ पैराग्वाय एंड ब्राजील। पैराग्वाय और ब्राजील की बाउंड्री पर कौन सा डैम आपको नजर आएगा, इटापू डैम। ब्राजील की फेमस स्ट्रीट का नाम है मॉन्यूमेंटल एक्सिस।
गूगल पे भी फोटो देख लीजिएगा। फेमस स्ट्रीट ऑफ ब्राजील इज मोन्यूमेंटल एक्सिस। फेमस गली, तो गूगल पे देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस चीज़ के लिए मशहूर है ये। कोई खाने की चीज़ें हैं या कोई सिनेमा हॉल्स वगैरह हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, तो आपको गूगल में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। शुगर लॉफ माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है? ब्राजील में। शुगर लॉफ, SUGARLOF, शुगर लॉफ माउंटेन। शुगर लॉफ माउंटेन्स पहाड़ी सिलसिला, ये लिखा हुआ है शुगर लॉफ माउंटेन्स का पहाड़ी सिलसिला कहाँ पे है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील इज फेमस फॉर सांबा डांस, ये तो आप लाजमी देखेंगे यूट्यूब पे, हैंड फ्री लगा लीजिएगा। वहाँ भी लगाएंगे तो चलेगा। ट्रेडिशनल डांसेस हैं इनके, जब ये खुश होते हैं तो जॉय में जो है वो फिर बाकायदा डांस करते हैं अपने। तो ब्राज़ील इज फेमस फॉर सांबा डांस। ब्राज़ील इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी लेनी हो तो आता है ना, तो ब्राज़ील के बीन्स जो हैं वो बड़े ही फेमस हैं। ब्राज़ील इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। हाईएस्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल विनर, 5 दफा इसमें जो है ना ब्राजील की टीम में 5 दफा फीफा वर्ल्ड कप जो है विनर टीम है, 5 दफा रही है ये। 5 टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप विनर। फीफा आगे ब्रैकेट में फुटबॉल लिख लीजिएगा। सेंटोस यहाँ का शहर है। सेंटोस इज अ सिटी इन ब्राजील। Santos is a city in Brazil, also known as coffee port of the world. सेंटोस का क्या नाम दिया गया है? सिर्फ उसी के एतबार से कॉफी पोर्ट। इसका क्या मतलब है कि ऐसी बंदरगाह जहां पर पूरी दुनिया में कॉफी पहुंचाई जाती है। तो सेंटोस को क्या कहा जाता है? कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी बात हो रही है। अल्कोहल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन ब्राजील? क्वेश्चन मार्क। Alcohol is used as a fuel in Brazil. Praia do Cassino Beach is the longest beach in Brazil. Praia do Cassino Beach is one of the longest beach in the world, 150 miles इसकी लेंथ है, 150 मील। हाँ जी, सीट्स आई हुई हैं जी ASF की, जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि मेल के लिए आपने 1.6 किलोमीटर भागना है। 1.6 किलोमीटर किसके बराबर है? 1 माइल के। 7.5 मिनट में, और लड़कियों ने भागना 13 मिनट्स में। उसके बाद लड़कियों के लिए 2 मिनट्स में कुछ 20 के करीब
पुशअप्स हैं और सिटअप्स भी हैं, कोई बेसिक करीब 2 मिनट का काम है और 50 नंबर का पेपर है सिर्फ, मेरे ख्याल से इंग्लिश आएगा, उसमें तो लाजमी अप्लाई करें आप। उसमें पता है इस दफ़ा शायद 50 का था, बाकी कुछ और भी उन्होंने ऐड किया हुआ इंटरव्यू मिला के कुछ इस तरह के। यस खैर जो भी है 1.6 किलोमीटर किसमें होंगे, एक मील में कितने किलोमीटर होंगे, 1.6 किलोमीटर। और अगर आप यहाँ पर सफर तय करके आए 1 किलोमीटर का, पूछा मील में बताओ तो आप कहेंगे 0.62 माइल। तो 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर है, याद रहेगी कैलकुलेशन, लिख लें भी कहीं। चलें जी, आज पे इतना काफ़ी है, ये था बेसिक। अब उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया। कल फिर मैं इसको लेके जाऊंगा पॉलिटिकल मैप में, ठीक है। अब जैसे 12 कंट्रीज हैं तो हम ब्राज़ील को जैसे डिटेल में पढ़ा, इसको पढ़ेंगे, अर्जेंटीना को डिटेल में पढ़ेंगे, चिली को पढ़ेंगे, वेनेजुएला को पढ़ेंगे और बाकियों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे बस, ठीक है। कोई सवाल है फिलहाल रिवाइज कर लें, पूछ लें एक बार, रिवाइज कर लें, रिसर्च बंद ना क्या करें, रट्टा मार लें तगड़ा।